तो गाइज आई एम बैक। सो कल हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म का क्वेश्चन कर रहे थे एंड वी डिस्कस द व्हाट द रिक्वायरमेंट हैज़ बीन आस्क्ड बाय क्वेश्चन और बैकग्राउंड में भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया था वो सारी चीज़ हम लोग ने स्टडी के पार्ट में कवर कर लिया था। सो आज के पार्ट में वी विल लर्न रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वेरिएंस बहुत अच्छा टॉपिक है मार्क स्कोर करने के लिए, स्पेशली अगर आप सेक्शन सी में पूछता है आपको ये क्वेश्चन, मान लो कि 20 मार्क्स का है, आप यही क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सी ओनली फॉर कैलकुलेशन पार्ट, सोनली ओनली फॉर कैलकुलेशन पार्ट दे हैव एलोकेटेड 12 मार्क्स. See, majority of marks has been carried for the calculation and for explanation there is 8 marks. So that's why variance ka topics, if they are testing in section C, it is very quite easy to score the marks only if you know the formula very well. Explanation की part secondary आती है, but if you know the formula very well you can solve this question, trust me. और जो मेरा notes देखोगे, ये आपका 35 पेज का नोट्स है, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन मैंने ये सब पार्ट इंक्लूड किया है। अगर इसको ओमिट कर दो, आपका 28 से 30 पेज का ही सिर्फ और सिर्फ नोट्स है। इसको देख लो, पूरा वेरिएंस आपका कवर हो जाएगा, आपको बुक पढ़ने की वापस ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसमें कोई भी आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक ही बेस पे मैंने सारे फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे ब्रेक डाउन करके आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। तो इसीलिए नोट्स बहुत अच्छे हैं मेरे, लिटरली अगर आप ये देख लो, बोलती हूँ ना, सारा का सारा कोई कैलकुलेशन के पार्ट में भी बताती हूँ मैं आपको, अभी दिखाऊंगी करके, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला था फर्स्ट पार्ट में, दे आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस इन मच डिटेल एज इंफॉर्मेशन अलाउज अस। ठीक है, सो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक के लिए मेरा यहाँ पे फॉर्मूला मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे दो केस है। रिमेंबर, एक केस जहाँ पे हम लोग ने वॉट एवर मटेरियल वी हैव परचेज ऑल हैव बीन यूज्ड, एक वो केस है। सो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी। बट सेकेंड केस है जहाँ पे परचेज तो किया बट जो यूज किया इट वाज वेरी लिटिल दैन द परचेज, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ रह गया, सो वो वाले केस है। और अगर आपको याद होगा क्वेश्चन, कल हम लोग ने पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मेंशन किया गया था मटेरियल यूज एंड परचेज एट दिस प्राइस, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री का केस नहीं है। सो दैट मीन्स हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट डील करेंगे। अगर अब देखो फॉर्मूला कैसे याद करना है मैं बताती हूँ आपको। तो गाइज नोट्स पे मत देखो, मेरे स्क्रीन एक्सेल वाले स्क्रीन पे देखो। हमारा कौन सा केस है ये, परचेज इक्वल टू यूजेज, मीन्स देयर इज नो क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये वाला केस है, तो मैंने यहाँ पे एडिंग डाल दिया, परचेज इज इक्वल टू केस। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। एक बार एसपी लिखो, फिर यहाँ पे एसपी लिखो, गैप करते हैं। ठीक है, एसपी और एक बार क्या करेंगे, एपी लिख देंगे। फिर पीछे से आते हैं, अब एक्यू लिखो, फिर से यहाँ पे हम लोग ए क्यू को रिपीट करेंगे इंटू ए क्यू, और बट यहाँ पे आके अब एस क्यू हो जाएगा। ठीक है, एस क्यू खत्म। मैं इसको नाम देती हूँ ए, इसको नाम देती हूँ बी, इसको नाम देती हूँ सी। अगर हम लोग ए माइनस बी करेंगे वो हमारा किसका फॉर्मूला होगा, मटेरियल यूज वेरिएंस। ठीक है, अगर B माइनस सी करेंगे वो किसका फॉर्मूला होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये हमारा बेस है। अब ये SP क्या है, SQ क्या है, मैं अभी समझाऊंगी। फॉर्मूला देखो रेडी है, फॉर्मूला एकदम रेडी है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे SP इंटू SQ माइनस SP इंटू AQ करेंगे वो हमारा मटेरियल यूज वेरिएंस आएगा। SP इंटू AQ, AP इंटू AQ करेंगे तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। ये हमारा परचेज इज इक्वल टू यूज का केस है। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट डील नहीं कर रही हूँ, ये जो परचेज इज इक्वल टू नॉट यूज का केस, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, तो जैसे कि 2 पार्ट में वीडियो बन रही है अगर आप नोटिस किए होगे तो। सो इसीलिए इसको भी मैं इग्नोर करती हूँ। जब ऐसा कोई केसेस आएगा तो मैं आपको इस पे समझा दूंगी। लेकिन मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वेरिएंस का फॉर्मूला पे, आप कमेंट करो वेरिएंस, में सेंड कर दूंगी उसका भी लिंक वीडियो का। ठीक है, मुझे जस्ट कमेंट करो वेरिएंस का आपको फॉर्मूला चाहिए। मैंने बेसिक वेरिएंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, ये सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे वीडियो में, बहुत पहले मैंने अपलोड किया था, अभी मुझे याद आई। ठीक है, अब वहाँ से भी देख सकते हो। सो नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है।
बेसिक, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कितने मटेरियल यूज हो रहे हैं उस ड्रेस को बनाने में, वो भी चीज़ ध्यान देनी है। क्वेश्चन ने तो वो भी इजी कर दिया यहाँ पे, अगर हम लोग को याद होगा कल का अगर पार्ट आपको अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं लिंक अभी रख दूंगी, आप उसे देख सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक वन मटेरियल यूज हुई है, क्योंकि अगर मल्टीपल मटेरियल यूज हुआ होता तो उस केस में हम लोग यहाँ पे फिर सेपरेट मटेरियल के लिए सब चीज कैलकुलेट करना होता और लास्ट में ऐड करके वी विल कैलकुलेट द वेरिएंस। लेट्स रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम, और जो भी इंफॉर्मेशन पिकअप होगा हम लोग इस वैल्यू में रखते जाएंगे। कहाँ, ओके यहाँ से। आफ्टर रिसेंट रिव्यू ऑफ यूनिफॉर्म एट द जीपीएसटी स्कूल, द स्कूल स्प्रिंग समर ड्रेस हैज बीन रीडिजाइन। ओ या रिमेंबर, ये प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस से भी ये कनेक्ट करता है। इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूंगी, उस पर भी आती हूँ, ठीक है। जब बात चली गई है तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या कहते हो आप लोग? फॉर्मूला समझ लो, कुछ नहीं है वेरिएंस में, ट्रस्ट मी कुछ नहीं है। यस, ये रहा हमारा, ये इल्ड का है, सॉरी इल्ड वाला तो आपका एक ही मटेरियल है, सो आई डोंट थिंक यहाँ पे हमारा इल्ड वेरिएंस आएगा भी। इल्ड का नहीं आएगा, बिकॉज इल्ड और मिक्स कब आएंगे? जब देर इज मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट। बट यहाँ पे ड्रेस बना रहे हैं, वहाँ पे जो एक ही मटेरियल है, सो ये वाले तो आएंगे नहीं। पर उन्होंने रीडिजाइन की बात की थी, सो प्लानिंग एंड ऑपरेशन फॉर श्योर आएगा। मैं उसलिए प्लानिंग एंड ऑपरेशन की ओर चलते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल का फॉर्मूला। मैं अभी यहाँ पे मेरे एक्सेल पे ध्यान दो, ये हम लोग ने अभी अभी जस्ट पढ़ा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। ओके चलो एक और चीज करती हूँ। सो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के कल मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस क्यों आते हैं, कल मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था इस चीज को। सो व्हेन लाइक देयर आर सर्टेन फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस सब के वजह से हमारा वो सब होने की वजह से मैनेजर का परफॉर्मेंस अगर फेयर बेसिस पे डिस्कस नहीं होता है ना। मान लो कि जैसे कि मैंने कल प्राइस का एग्जांपल लिया था कि वॉर हुआ जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ, बट वो फैक्टर हमारे बियॉन्ड कंट्रोल में था, हमारे कंट्रोल में नहीं था। सो ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस केस में मैनेजर का परफॉर्मेंस फेयरली बेसिस पे असेस नहीं होगा। फेयरली बेसिस पे असेस करने के लिए हमको प्लानिंग एंड ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा। तो ये प्लानिंग एंड ऑपरेशन का नाम क्यों ले रहे हैं? आई मीन टू से बजट एक ईयर एडवांस में बनती है और उस टाइम वो सिचुएशन नहीं पता था, बट जब बजट इम्प्लीमेंट हुआ तब वैसा सिचुएशन आया, सिनेरियो आया जिसकी वजह से बजट आर नो लॉन्गर वैलिड। तो उस केस में हम लोग को बजट को रिवाइज करना चाहिए, फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो बजट रिवाइज होती है, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, बजट रिवाइज होती है। फिर से एक बार बोलते हैं, बजट रिवाइज होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखा जाए ये जो ए और बी क्या था हमारा, यूज का डिफरेंस, ठीक है। ए और बी क्या था, मटेरियल यूज वेरिएंस का डिफरेंस। सो मटेरियल यूज का डिफरेंस है, यूज किसकी वजह से आती है, जब क्वांटिटी डिफरेंट होगा। एसपी तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे एसपी सेम है, एसक्यू और एक्यू में डिफरेंस आएगा तभी एक्यू तभी मटेरियल यूज वेरिएंस आएगा, करेक्ट। इन दोनों में बजट फिगर कौन है, इन दोनों में बजट फिगर कौन है, ऑफ कोर्स एसक्यू। सो बजट को रिवाइज करेंगे तो किसको रिवाइज करना होगा, एसक्यू को। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख देंगे, आर एसक्यू। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, ये दोनों क्या था हमारा, प्राइस का डिफरेंस था। ये दोनों क्या था हमारा, मटेरियल प्राइस का डिफरेंस था। क्या था, मटेरियल प्राइस का डिफरेंस था, सॉरी। बट यहाँ पे एक ही तो सेम है, डिफरेंस ऑब्वियसली प्राइस में आ रहा है, एसपी और एपी में। अब एसपी और एपी में बजट फिगर कौन है, एसपी है। सो प्लानिंग एंड ऑपरेशन के लिए कौन रिवाइज होगा, एसपी होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आर डाल दूंगी, रिवाइज सेलिंग, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। सो नाउ इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, खत्म आपका प्लानिंग ऑपरेशन वेरिएंस, अब कुछ नहीं है। सो ए माइनस डी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मटेरियल यूज प्लानिंग वेरिएंस, क्योंकि ये बजट और बजट फिगर का डिफरेंस है। बजट का डिफरेंस क्या था, मैंने कल भी बोला था, जब बजट और रिवाइज बजट का डिफरेंस विल बी आवर मटेरियल प्लानिंग वेरिएंस, ठीक है।
और डी माइनस बी क्या होगा, ये हमारा रिवाइज बजट और एक्चुअल फिगर का, दैट इज अ मटेरियल यूज ऑपरेशनल वेरिएंस, ठीक है। और आपका बी माइनस ई कर दूं तो ये आपका मटेरियल प्राइस प्लानिंग वेरिएंस। फिर सिमिलरली ई माइनस सी कर दूं तो मटेरियल प्राइस ऑपरेशनल वेरिएंस। खत्म हो गया हमारा ये वेरिएंस का फॉर्मूला, तो पता चल गया। अब जस्ट क्वेश्चन से फिगर उठानी है, धमाधम कैलकुलेशन करते चलना है, धमाधम कैलकुलेशन करते चलना है। चलो अब हम लोग फिगर उठाते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। So, after a recent review of uniform at the GPST school spring summer dress has been redesigned to incorporate a drop waistband. Each new dress now requires 2.2 meters of material, which is 10% more than the previous style of the dress required. ये चीज समझने से पहले मैं आपको पहले ये टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्टली वो फिगर को रख दूं आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा, एक सेकेंड ना जब लिखा हुआ है तो फिर मैं वापस क्यों लिखूं, ये टाइम सेविंग करने के लिए मैं बस यहाँ पे पीडीएफ में आ रही हूँ। ओके, यहाँ पे तो एसपी क्या है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। एसपी क्या है, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड प्राइस, बट जो हम लोग पहले डिसाइड किए हुए हैं, एडवांस में डिसाइड किए कि ये मटेरियल का 1 kg का प्राइस इतना होगा, ठीक है, वो डिसाइड किए। तो ये किस टर्म में होगा, वैल्यू किस टर्म में होगा, डॉलर पर केजी। वैल्यू किस टर्म में होगा, डॉलर पर केजी। ये क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद एपी, जो एक्चुअल में हम लोग ने पे किया मटेरियल खरीदने के लिए, ये भी किस चीज में होगा, डॉलर पर केजी, ठीक है। अभी एसक्यू को होल्ड करो, एसपी हो गया, एपी हो गया, अब एक्यू हमारा क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे यूज और परचेज इक्वल है, फिगर एक ही रहेगा, बट जब यूज इज इक्वल टू नॉट परचेज, परचेज इज नॉट इक्वल टू यूज, उस केस में अलग अलग फिगर होगा, उसका केस अलग ही डील करेंगे, अभी उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करते। एक क्योंकि हमारा एक्चुअल क्वांटिटी यूज इन प्रोडक्शन। अब आते हैं एसक्यू पे, ठीक है, अब आते हैं एसक्यू पे, लेकिन उससे पहले आरएसपी मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। जैसे कि मैंने कल ऑयल का प्राइस का एग्जांपल लिया था, हम लोग ने बजट डिसाइड किया 10, बट एक्चुअल में जब पे करने गए इट वाज 12। सो 10 तो हमारा एसपी हो गया, ठीक है। अब उसको रिवाइज करते, सपोज 12 में है तो 12 ही रिवाइज कर दिया, उस केस में हमारा आरएसपी विल बी 12, रिवाइज बजट का, ठीक है। अभी करेंगे तो सब पता चलेगा, क्लियर, डोंट पैनिक, हैव बी पेशेंस, ठीक है। तो अब एसक्यू समझा रही थी, ये जो एसक्यू का पार्ट है ना, यहाँ यहीं पे बच्चा फंसता है और यहीं पे मार्क्स को लूज करता है, और यही एक पॉइंट है जो आप वेरिएंस में मिस्टेक करोगे, सिर्फ और सिर्फ यही जगह है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं एसक्यू कैलकुलेशन में। सो बी केयरफुल और समझदार, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। Standard quantity required for actual production. Again, standard quantity required for actual production. What I mean to say, यहाँ पे दो चीजें देखो, standard quantity मतलब बजट के अकॉर्डिंग एक फिनिश गुड बनाने के लिए हमको वो मटेरियल कितना लग रहा है। फिर से बोल रही हूँ, समझो। मान लो कि मैं पेन बना रही हूँ, ठीक है, पेन में वो जो इंक वगैरह रखते हैं ना, सपोज एक पेन बनाने के लिए मुझे कितना बताऊँ, एमएल में होता है ना इंक, तो वो पोर्शन पहले डिसाइड करेंगे ना कि एज पर लाइक हम लोग एडवांस में डिसाइड करेंगे एक पेन बनाने के लिए हम लोग कितना इंक यूज करेंगे। सो यही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब आपको वो एक फिनिश गुड बनाने के लिए कितना मटेरियल को यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट बनाने के लिए, वो भी बजटेड। ये एक्चुअल फिगर नहीं पूछ रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब आपको एक फिनिश गुड बनाने के लिए वो मटेरियल कितना जरूरत पड़ सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कॉस्ट कार्ड से। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड अगर दिया है टेबल बना के वहां से ले सकते हो, एल्स इन्फॉर्मेशन पढ़ के निकालेंगे, अभी निकालेंगे, डोंट वरी।
नाउ सेकेंड टर्म पढ़ो, रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग ने एक फिनिश गुड बनाने के लिए ये मटेरियल इतना यूज हो रहा है एज पर बजट, एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। समझे मेरी बात को? ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट एज पर बजट, ठीक है, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे। ये फॉर्मूला मत भूलो, ये फॉर्मूला मत भूलो, मत भूलो, ये फॉर्मूला मत भूलो, मैं तो कहूंगी। ठीक है, यहाँ पे और भी ट्रिकी पार्ट मैंने अभी कवर नहीं किया, हो सके तो वीडियो देखती हूँ कितना लंबा होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं लास्ट में आके इसको एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना समझो, हमको एक यूनिट बनाने के लिए वो मटेरियल कितना यूज हो रहा है एज पर बजट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन से। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब जितना हम लोग ने एक्चुअल मैन्युफैक्चर किया वो फाइनल गुड, वो यूनिट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे जो उन्होंने बोला था ये रिवाइज वाली बात, सो एक ड्रेस बनाने के लिए अब हमको कितना लग रहा है, 2.2 मीटर्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक ड्रेस बनाने के लिए हमको कितना लग रहा है, 2.2 मीटर्स ऑफ मटेरियल, जो कि वो 10% विच इज 10% मोर देन, विच इज 10% मोर देन द प्रीवियसली जो हम लोग ने यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्यू के लिए, आर एस क्यू के लिए, क्योंकि ये जो 2.2 है इट इज रिवाइज। ठीक है, ये रिवाइज है, ये क्या हमारा एक ड्रेस बनाने के लिए जो मटेरियल लग रहा है एज पर बजट, और ये क्या है, 10% हायर है, विच इज 10% मोर देन द प्रीवियस स्टाइल। सो पहले ये मतलब आपका 110% हो गया, ये मान के चल सकते हैं। सो मैं 1.1 से डिवाइड कर दिया इसको। सो पहले 2 लगता था, अभी कितना लग रहा है, 2.2। सो नाउ एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है, इधर फिगर देखो यहाँ पे 24,000, सिंपल। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 24,000, फिर यहाँ पे भी क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 24,000। सो दिस इज, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इंटू 24,000, अब मैच हो जाएगा, ला, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, मेरे फिगर को लिंक किया हुआ इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी अब 24,000 से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, एक और चीज समझाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एसक्यूई ओनली पॉइंट इन मटेरियल में आप बिगाड़ सकते हो, मतलब क्वेश्चन पे मिस्टेक कर सकते हो। अब देखो, ये जो 2 पॉइंट नीचे वाले के लिए था ना, यस, सो 2.2 क्या है, मीटर्स लग रहा है, मीटर्स ऑफ मटेरियल लग रहा है एक यूनिट बनाने के लिए, तो डिवाइड बाई पर यूनिट। और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट क्या है हमारा, यूनिट में अगेन, तो यूनिट यूनिट कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, मीटर रह जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही चीज है, ये 2 मीटर लग रही है, मीटर डिवाइड बाई यूनिट इनटू, अगेन हम लोग यूनिट किए हैं, सो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा हमारा, यूनिट मतलब 24,000। एसक्यू का पार्ट खत्म, एसक्यू का पार्ट खत्म। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये आपका मीटर पर यूनिट। अब मैं भी सोच रही हूँ केजी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल केजी में नहीं है, मीटर में, इसलिए मीटर लिख रही हूँ। मैंने पहले केजी बोला था, मुझे याद है। ठीक है, सो ये वाला पार्ट खत्म। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब क्या है क्वेश्चन में। हाउएवर न्यू मटेरियल हैज आल्सो बीन चूजन बाय जीएसटी व्हिच ओनली कॉस्ट 2.85 पर मीटर व्हिच इज 5% चीपर देन द मटेरियल यूज्ड प्रीवियसली। सो अभी का रिवाइज प्राइस क्या है, अभी का रिवाइज प्राइस क्या है, हमारा आरएसपी रिवाइज प्राइस क्या है,
2.85 है और ये क्या है आपका डॉलर पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए प्राइस है, ठीक है। और पहले कितना था, पहले 5, ये वाला प्राइस जो है, ये नीचे वाला 2.85, इन्होंने बोला ये 5% चीपर है। सो दैट मीन्स पहले वाला कितना होगा, पहले वाला 5% महंगा होगा, तो महंगा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 0.95 करेंगे, क्योंकि ये वाला 5% से रिड्यूस हुआ ना प्राइस, तो 95% हो गया। सो 100% के लिए वैल्यू चाहिए, सो इसलिए डिवाइड बाई 0.9 किया, और ये भी आपका डॉलर पर मीटर में ही आंसर है। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद में इन फेब्रुअरी टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल परचेज एंड यूज एट दिस प्राइस वाज 54,560 मीटर। 54,560 मीटर, ये क्या है हमारा एक्चुअल यूज, एक एक्चुअल क्वांटिटी यूज 54,560 मीटर्स। सॉरी, ये तो यूनिट होगा ना, यहाँ पे मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट बोल रही हूँ, मीटर, माय फॉल्ट। ये मीटर है, ये भी मीटर है क्योंकि वो हो गया, और ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। द डिजाइन ऑफ न्यू ड्रेस हैज मीन दैट कॉम्प्लिकेटेड न्यू सेविंग, ये आपका आई थिंक लेबर का पार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेबर का पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेबर का पार्ट है हमारा। यहाँ से अब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, मटेरियल के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कहते हो। तो एसपी क्या है हमारा 3 है, ठीक है। एस क्यू हमारा ये रहा, इंटर मारो, ठीक है। और ये वाला भी तो सेम ही होगा ना, है ना, इसका वैल्यू भी यहाँ से सेम ही होगा। नाउ इस पे आते हैं, एसपी ये रहा, ए क्यू ये रहा, सो नाउ इसका वैल्यू भी तो सेम ही होगा ना ये वाले से, ठीक है। सॉरी, नाउ एपी एंड ए क्यू, क्योंकि अब एपी कहीं पे नहीं दिया है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, और यही पार्ट है जो इस वजह से ये क्वेश्चन ट्रिकी लगा होगा आप लोगों को, यही पार्ट है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि कोई वैल्यू दिया नहीं है यहाँ पे, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एज्यूम द फिगर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड, सॉरी क्या बोल रही हूँ, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये जो हमारा एसपी इज एपी इक्वल, सॉरी एसपी बोलो, रिवाइज जो स्टैंडर्ड प्राइस था हमारा वो और एपी सेम है, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पुराना वाला बजट है जो था नहीं, बीच बीच में मैसेज की वजह से मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, थोड़ा साइलेंट करना चाहिए फोन को। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे एपी दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि होल क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा एपी नहीं था, स्पेशली मटेरियल के पार्ट के लिए। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये तो एसपी हमारा पुराना वाला बजट था, रिवाइज बजट के अकॉर्डिंग 2.85 आया, सो वी विल एज्यूम दैट कि मटेरियल इतना में परचेज किया, लेकिन वी विल हैव ए नोट, हम लोग अभी ये इसको अच्छे से फॉर्मेट मिलाएंगे, एक नोट छोड़ देंगे, एज्यूमिंग रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू एपी सेम। सो यहाँ पे हम लोग 2.85 लेंगे इंटू ए क्यू, यहाँ तक आई होप ठीक है होगा। और ये आपका समझ रहे हो आप लोग, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, और ये सेम रहेगा, यहाँ तक आई होप क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करते हैं, ये वाला तो यहाँ से ये इंटू आर एस क्यू मीन्स ये वाली, ठीक है। अब ये वाला कैलकुलेट करते हैं, आर एस पी इंटू ए क्यू, ठीक है। अब कैलकुलेट करते जाओ सारा चीज, a माइनस बी हमारा क्या था,
A माइनस बी हमारा क्या था, ये वाला आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं अभी बताती हूँ, सब चीज समझाऊंगी, डोंट पैनिक, ठीक है, पैनिक नहीं हो, मैं सब समझाऊंगी। मैं ये अभी समझाने के लिए आपको बस इतना सारा लंबा किया है, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली इतना से ही सिर्फ काम चल जाएगा, इतना पोर्शन ओनली, ठीक है। सो अभी ये समझाने के लिए बस मैंने इतना लोचा किया है। ये वाला A माइनस डी और ये माइनस ये एंड दिस माइनस दिस देन दिस माइनस दिस। और एक और चीज, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको एडवर्स और फेवरेबल लिखना भी उतना ही जरूरी है। आप चाहे फुल लिखो या फिर ए और एफ, ये क्या हमारा एडवर्स, नेगेटिव है तो एडवर्स, पॉजिटिव है तो फेवरेबल, ये एडवर्स, ये फेवरेबल। और प्राइस वेरिएंस आने की सवाल नहीं उठती है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा प्राइस हम लोगों ने सेम यूज किया है, इसलिए वो 0 आएगा। और एक और वेरिएंस निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल मटेरियल वेरिएंस, जो कि ये प्लस ये करने से आएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला था, कैलकुलेट एज मच डिटेल एज यू कैन। देखो तो मटेरियल वेरिएंस इन एज मच डिटेल, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे, तो सब चीज करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन की बात आती है, मैं प्रेजेंटेशन की मैं मिला के आती हूँ आपके पास। तो गाइज इतना बस प्रेजेंट कर देंगे, दिस इज इनफ, ठीक है, ये इनफ हो जाएगा हमारा। और इसको फुल में लिख लेना, शॉर्टकट मत लिखना एग्जाम में। सो मैं अभी भी दिखाऊंगी मैं जब फुल्ली एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, बट ये इतना काफी है, इतना इसमें खत्म। एंड सी आपको अगर फॉर्मूला याद है तो टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। और ठीक है, और ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट का कौन से पार्ट आंसर करे वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ए आंसर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये परचेज इज नॉट इक्वल टू यूज का केस, इक्वल टू यूज का केस है, बस इतना ही था। वेरिएंस के ये 7 मार्क्स के लिए इट्स इनफ, ठीक है। अब हम लोग लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस पे आते हैं। अगेन मैं अपने नोट्स पे ले चलती हूँ आपको। अगर आपने मटेरियल का ये आप फॉर्मूला समझ लिया, देन लेबर का कुछ नहीं है, ठीक है, लेबर का भी कुछ नहीं है। और क्वेश्चन तो और अच्छे से बोल रहा है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। सो नाउ वी आर आंसरिंग पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, लेबर के लिए, ठीक है। लेबर के लिए यहाँ पे भी 2 केस है। एक केस क्या है कि मान लो जितना आवर आपने पे किया दैट वाज फुल्ली प्रोडक्टिव, तो ये वर्किंग आवर इज इक्वल टू आवर पेड हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, व्हेन वर्किंग आवर इज नॉट इक्वल टू पेड, मतलब वहां पे कुछ आइडल टाइम्स थे, सो वी हैव पेड फॉर द बोथ प्रोडक्टिव आवर एज वेल एज नॉन प्रोडक्टिव आवर। सो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन में बोला था देयर इज नो आइडल टाइम, देर इज नो आइडल टाइम, यहाँ पे बोल रखा है। सो यहाँ पे वर्क इक्वल टू पेड वाला केस हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वर्किंग आवर इज इक्वल टू पेड आवर, फुल फॉर्म फुल्ली लिख सकते हो आप, नो डाउट। मैं अभी जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार एस आर लिखना, ऊपर एस पी लिख रहे थे ना, यहाँ पे अगेन एस आर लिखना, अब एक बार ए आर लिखना, फिर इंटू करेंगे हम लोग ए एच, यहाँ पे भी इंटू क्या करेंगे हम लोग ए एच, बट यहाँ पे आके क्या करेंगे एस एच, यहाँ पे इंटू क्या करेंगे एस एच, ठीक है, खत्म। ये हमारा ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, इस नामकरण कर देते हैं सी। नाउ ए माइनस बी होगा, क्या होगा आपका लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, और आपका बी माइनस सी क्या होगा लेबर रेट वेरिएंस। क्वेश्चन है लेबर रेट पूछा है नहीं, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे लेबर इफिशिएंसी से, तो ये चाहिए नहीं चाहिए। सो ए और बी इज इनफ, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Calculate labor efficiency variance in as much detail as the information allow for the month of February, ठीक है। So now
एक और चीज यहाँ पे प्लानिंग ऑपरेशन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लर्निंग की बात कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर लाइक स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल की बात की होती, इन दैट केस वी यूज टू कैलकुलेट द इल्ड एंड मिक्स वेरिएंस, बट यहाँ पे तो बात नहीं किया है। सो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस आ सकता है, ठीक है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस आ सकता है। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के लिए, ठीक है, लेबर इफिशिएंसी का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? एसएच और एएच की वजह से। एसआर तो सेम है, एसआर तो दोनों में सेम है। लेबर इफिशिएंसी किस वजह से आ रहा है? एसएच और एएच, और इन दोनों में बजट फिगर कौन है? ये वाली है। इसको क्या करेंगे? रिवाइज कर देंगे ऊपर जैसा आर, और इसको नाम दे देते हैं सी। सो नाउ ए माइनस सी क्या हो जाएगा? लेबर इफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस, और सी माइनस बी क्या हो जाएगा? लेबर इफिशिएंसी ऑपरेशनल वेरिएंस। इतना डिटेल कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिगर को फटाफट निकाल के हम लोग उस कैलकुलेशन में लग जाते हैं, ठीक है। एस आर एस एच आर एस एच ए एच, सॉरी ये एस आर नहीं होगा, ए आर होगा, इट्स माई फॉल्ट, ये ए आर, सॉरी, ओके। Design of new dress has meant that complicated new saving technique need to be used. Consequently, all staff required training before they could begin the production. The manager of saving department expected each new dress to take a 10 minute to make as compared to 8 per dress for the old style. ये 10-8 क्या है? मतलब बजट के अकॉर्डिंग एक ड्रेस के लिए ये टाइम एलोकेट किया गया है। सो ये कहाँ पे यूज होगा? ये एस वाले फिगर में, याद है ऊपर भी मैंने बोला था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आवर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर कितना हो गया हमारा? स्टैंडर्ड आवर कितना हो गया? 10 मिनट, 10 मिनट, और वो भी एक ड्रेस के लिए, सो पर यूनिट। ये रिवाइज है, जबकि पहले कितना लगता था हमारा? पहले सिर्फ और सिर्फ 8 लगता था, क्वेश्चन ने खुद बोला हुआ ये चीज, ठीक है। तो पहले वाला एसएच और रिवाइज के अकॉर्डिंग 10। यहाँ पे देखो फिर से पढ़ते हैं। Expected each of new dress to take 10 minutes to make as compared to 8 minutes per dress for the old style. Old के लिए 8 लगता था, अभी जो नया डिजाइन इन्होंने बनाया उसके वजह से 10 लगेगा। SU has 24 staff, each of whom works 160 hours per month and is paid 12 per hour. So again यहाँ पे 12 पर आवर दिया हुआ है। ये 12 पर आवर क्या है? आपका स्टैंडर्ड रेट। सो ये क्या हमारा 12 है, और ये हमारा डॉलर पर आवर में है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन तो पता है ना हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 24,000 यूनिट्स, यहाँ पे भी इंटू कर देते हैं ना, 24,000 यूनिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सी 8 मिनट है, 8 मिनट है, और ये क्या है? आवर। तो इसको पहले हम मैं आवर में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, इंटू 24,000। यहाँ पे भी 10 मिनट है, डिवाइड बाई 60, 24,000। अब ये क्या किस चीज में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा। किस चीज में आ जाएगा? आवर में, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? ऑल स्टाफ वर्कड ऑल ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स इन फेब्रुअरी ऑन प्रोडक्शन। सो ये आइडल टाइम की बात करिए। अगेन यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल प्राइस नहीं दिया, एक्चुअल रेट जो हम लोग पे किया वो नहीं दिया। सो वी विल अगेन एक नोट छोड़ेंगे, वी विल अज्यूमिंग दिस इज सेम एज अ ये, बट हालांकि ये वाला पोर्शन का काम नहीं है। सॉरी, ये तो वो वाला हटा दिया था हम लोगों ने, ये एसआर ही तो होगा, क्या हो गया मुझसे, ठीक है, वो वाला तो हटा दिया था क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफिशिएंसी का कैलकुलेट कर रहे थे ना। सो यहाँ पे दिया नहीं है, बट ये वाला हमारा पोर्शन का काम भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इफिशिएंसी वेरिएंस पूछा हुआ है, ठीक है। कुछ मिस तो नहीं किया ना? ओके, तो एक अब एएच रह गया, एक्चुअल आवर कितना लगा वो कैलकुलेट करना। तो एक्चुअल स्टाफ
160 आवर लिया था पर मंथ बोला हुआ है क्वेश्चन में, एंड वी हैव 24 स्टाफ, सो हमारा ये हो जाएगा एक्चुअल आवर। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर है ऑलमोस्ट। तो अब फॉर्मूला में डालते हैं और अच्छे से निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करके वैल्यू। एस आर कितना है हमारे पास 12, एस एच ये हो गया एस आर 12, आर एस एच 4000, एस आर 12, ए एच ए बी ए माइनस बी, ये हमारा लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, ए माइनस सी लेबर इफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस, और सी माइनस बी लेबर इफिशिएंसी ऑपरेशनल वेरिएंस। और गाइस ए मतलब एडवर्स एडवर्स और ये फेवरेबल लिखना ना भूलें। सो वी आर डन विद फॉर द 5 मार्क्स एज वेल। और कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग इफिशिएंसी में? नो। ठीक है, अब आप बताओ सिंपल था कि नहीं? सी, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। 12 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इतना कैलकुलेशन का ही है, नथिंग एल्स। ठीक है, इतना अच्छे से, इसलिए मैं बोल रही हूँ वेरिएंस को फेवरेट टॉपिक बनाओ एंड हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है एंड इसका क्वेश्चन का। तो गाइस मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर लिया है रिक्वायरमेंट सी का। So here is the answer. There are several factors which are control or not under control of the manager to assist their to assist this whether or not factors under control or not of the manager variance are revised analyzed into planning and operation variance. Just a second, huh? ओके, सो जस्ट मैंने प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस को यहाँ पे हल्का एक्सप्लेनेशन किया है स्टार्ट में। सो इसलिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, इसको आप चाहो तो सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरा ही लाइन चाहिए। जैसे आप सिंपल में भी लिख सकते हो, देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स वेरिएंसेस, ऑब्वियसली है ना, सम ऑफ देम will be under control of manager and some may not. Therefore, variants are analyzed into planning and operational to assess the performance of manager on फेयर बेसिस। दोनों बात सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इंग्लिश में लिखो, जैसे लिख सकते हो लिखो, बट जस्ट व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट विद एग्जामिनर वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो प्लानिंग वेरिएंस क्या है? वो वेरिएंस जो हमारे जो वो फैक्टर की वजह से था जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, है ना, जो प्लानिंग की वजह से वो इंकर हुआ। और ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है यहाँ पे? जो हमारे कंट्रोल में था वो फैक्टर उसके अंडर उसके वजह से होना। सो ये जस्ट प्लानिंग एंड ऑपरेशन का ब्रेकडाउन है। Hence, performance of managers should not be assessed on the basis of planning. Therefore, it shall be ignored while assessing the performance of manager. The performance of manager should only be evaluated based on the operational factor. वो क्यों? क्योंकि वो operational variance उस variance वो कारण से आता है जो factor उसके control में था, जो चीज़ नहीं था उसके under control में, उसके वजह से variance आना, that means वो planning है। ठीक है, अब तो ये हो गया छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन पार्ट, है ना। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। तो हम लोग ने ऊपर इतने सारे वेरिएंस कैलकुलेट किया। पहले तो मटेरियल यूज से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
मटेरियल यूज को हम लोग फिर प्लानिंग एंड ऑपरेशन में भी ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल यूज वेरिएंस ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव है। ऐसे नेगेटिव देखने से अच्छा नहीं है, मैनेजर का परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। प्लानिंग एंड ऑपरेशन में देखा जाए प्लानिंग वेरिएंस 8184 है जो कि फेवरेबल है। वेरियस मटेरियल यूज ये क्या प्राइस वेरिएंस, सॉरी ये वाला प्राइस वेरिएंस है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको फुल नेम करना चाहिए था मुझे। अच्छा मैं बाद में कर दूंगी। तो ये प्राइस वेरिएंस, सॉरी इफ मटेरियल यूज वेरिएंस को अगर ब्रेक डाउन करे तो ये दोनों पार्ट आते हैं। मटेरियल यूज प्लानिंग वेरिएंस जो कि देखा जाए दोनों नेगेटिव में है, प्लानिंग भी और ऑपरेशनल भी। अब ये 3 फिगर को लेके मैंने डिस्कस किया है नीचे में, ये फिगर जस्ट याद कर लो आप लोग। यहाँ पे डिस्कशन देखो मैंने क्या किया है। द ओवरऑल मटेरियल यूज वेरिएंस अगर इनिशियली देखा जाए इट इज 19680 एडवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरली वेटेज कौन कैरी कर रहा है, हमारा प्लानिंग वेरिएंस। मटेरियल यूजेस प्लानिंग वेरिएंस मेजोरिटी कौन कैरी कर रहा है, मटेरियल यूजेस प्लानिंग वेरिएंस। वही पार्ट मैंने लिखा है। मोस्ट ऑफ दिस इज ड्यू टू द प्लानिंग यूजेस वेरिएंस ऑफ 14400 जो कि एडवर्स है, वाइल हमारा ऑपरेशन क्या है विच इज 5 to 80 एडवर्स ओनली, ठीक है। अब प्लानिंग वेरिएंस क्यों आया, क्योंकि उन्होंने वो ड्रेस को रीडिजाइन किया था और रीडिजाइन करने के बाद क्या हुआ, ये यूजेज में क्या हुआ है, यूजेज में ज्यादा खपत हुआ है ना। जो मटेरियल था, जिस मटेरियल से हम लोग ड्रेस बनाते हैं, उस मटेरियल का ज्यादा यूजेज होने की वजह से तो एडवर्स आ रहा है ना प्लान हमारा ये वेरिएंस में। और वो किस लिए आया, क्योंकि जो एक्चुअल में मटेरियल यूज हुआ था इट वॉज 10% मोर देन द प्रीवियस वन। सो यही बात मैंने लिखा है यहाँ पे। द प्लानिंग यूज वेरिएंस इज मेनली बिकॉज द ड्रेस वॉज रीडिजाइंड एंड नाउ रिक्वायर 10% मोर मटेरियल देन द ओल्ड डिजाइन एंड दिस वॉज नॉट कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। ये प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से नहीं हुआ है, ये किसका डिसीजन था, ये GPST का डिसीजन था। सो मैनेजर शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्ट। ये बात मैंने यहाँ पे बोली। अब ऑपरेशनल यूज वेरिएंस की हम लोग डिस्कस करें तो ऑपरेशनल यूज वेरिएंस में हमारा 5 to 80 एडवर्स आया। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैनेजर ने बुरा परफॉर्म किया है, ये दिख रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपरेशनल वेरिएंस के लिए हम लोग मैनेजर को ब्लेम कर सकते हैं। बट एक चीज अगर नोटिस करोगे वहाँ पे क्या बोला था, उन्होंने न्यू सेविंग टेक्निक डिजाइन किया है, न्यू यूज कर रहे हैं। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली स्टाफ फैमिली नहीं थे, उनको ट्रेनिंग दे दे के काम करवाना पड़ा। इससे हो सकता है उन्होंने वेस्टेज ज्यादा किया हो, वेस्टेज ज्यादा किया तो क्या हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी यूज हमारा ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू द बजट, और वो ज्यादा हुआ मतलब हम लोग बुरे बन गए, नेगेटिव में आया, एडवर्स आया। समझ रहे, टेक्निक समझो कि मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो ओवरऑल मटेरियल यूज वेरिएंस नेगेटिव है, दैट मीन्स हम लोग बजट के कंपैरिजन में एक्चुअल में ज्यादा यूज किया है। बट ये इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन में दिखा प्लानिंग में हमारा 14400 का एडवर्स आया है, ठीक है, जबकि ऑपरेशन में हमारा 5280 का एडवर्स आया। मतलब ओवरऑल मटेरियल यूज वेरिएंस किसके कारण आ रहा है, मेजॉरिटी मोस्टली ड्यू टू द प्लानिंग की वजह से। अब प्लानिंग का पार्ट डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली प्लानिंग के पार्ट में हम लोग ने जो रिवाइज बजट की वजह से आता है ना। सो पहले के बजट में थोड़ा सा मटेरियल यूज करेंगे डिसाइड किया था, बट जब बजट रिवाइज हुआ मटेरियल ज्यादा यूज दिखा। अब वो क्यों दिखा, क्योंकि वो GPST का डिसीजन था कपड़े को, ड्रेस को रीडिजाइन करना, जिसकी वजह से 10% एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हुआ। इसी वजह से ये प्लानिंग यूज वेरिएंस नेगेटिव है, वो बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सिमिलरली ऑपरेशनल के लिए देखा जाए तो नेगेटिव आ रही है। अब इसका दोष ही हम लोग मैनेजर को दे सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर उसके कंट्रोल में था। बट देखा जाए बेचारा क्या करे, नया सेविंग टेक्निक यूज किया गया था कपड़े को सिलने में। अब उसमें लेबर को सिखा के काम करवाना, मतलब इनिशियली तो वेस्टेज ज्यादा होगा ही। वेस्टेज ज्यादा मतलब मटेरियल का ज्यादा यूज, मटेरियल का ज्यादा यूज मतलब बजट के कंपैरिजन में हम लोग ने एक्चुअली ज्यादा यूज किया। अब वो मतलब एडवर्स होना ही है, ठीक है। सो देयरफॉर मैनेजर शुड नॉट बी ब्लेम फॉर द फुल्ली 19680 वेरिएंस। द मेजॉरिटी रिलेट टू द डिजाइन चेंज विच वाज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। हाउएवर 5280 के लिए हम लोग मैनेजर को ब्लेम कर सकते हैं। इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग, इसको कैसे और अच्छे तरीके से इस लाइक ऑब्वियसली ये वेस्टेज की वजह से आया है। सो वेस्टेज को रिड्यूस करने का और भी टेक्निक एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है।
अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अगर आपको याद है 8184 फेवरेबल था। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करें तो ऑपरेशनल वेरिएंस तो कुछ नहीं है, जीरो। ये सोनली किसकी वजह से आया? प्लानिंग की वजह से आया है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 8184 फेवरेबल। और ये वेरिएबल किसके कारण से आया? सोनली ड्यू टू द प्लानिंग की वजह से। और प्लानिंग में क्यों आया? क्योंकि मैं जीपीएसटी ने डिसाइड किया था, मटेरियल चूज किया था जिसका प्राइस वाज 5% चीपर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, इसके वजह से आया। सो हम लोग फुल्ली मैनेजर को क्रेडिट नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखा। फिर लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस को भी मैंने डिस्कस किया है कि हमारा ओवरऑल लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस अगर देखा जाए 7688 वर्ड्स आ रहा है, जिसमें से प्लानिंग वेरिएंस इज 9600 वर्ड्स। और LEOV मतलब लेबर इफिशिएंसी ऑपरेशन वेरिएंस जो कि 1920 फेवरेबल है। अब इसी तीनों फिगर को यूज करके मैंने यहाँ पे पार्ट डिस्कस किया है। ओवरऑल लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस इज 7685 वर्ड्स। दिस इज मेनली ड्यू टू द लेबर इफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस जो कि 9600 एडवर्स था, जबकि हमारा ऑपरेशनल फेवरेबल में है। अब ये प्लानिंग में एडवर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो नया डिजाइन किया था जीपीएसटी ने, उसके वजह से नए ड्रेस बनाने के लिए हमको 10 मिनट लग रहा है, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट ही लगता था। अब ये टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? ड्यू टू द हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूज सेविंग टेक्निक यूज करें उसके लिए। अगेन ये मैनेजर का फॉल्ट नहीं है, ये जीपीएसटी का फॉल्ट है। तो इसके लिए हम लोग को मैनेजर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जबकि देखा जाए 90-20 हमारा फेवरेबल ऑपरेशनल वेरिएंस आ रहा है, ये मतलब दिखाता है कि एक्चुअल में लेबर लोग ने बेटर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड टाइम। अब ऑब्वियसली इन्होंने स्टाफ को ट्रेन दिया था, अब जिसकी वजह से स्टाफ फैमिलियर हुए हैं टेक्निक में और लाइक दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द थिंग्स मोर इफिशिएंट वे, है ना। सो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन छोटा सा डाल दिया है और कुछ नहीं है। नाउ टेल मी, ये पार्ट आपको इजी लगा कि हार्ड? और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन की भी दिखाती हूँ आपको। सो गाइज ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, सी 1, 2 and 3 का पार्ट यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन इजी लगा होगा। फिर से आगे की वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आज थोड़ा मैंने छोटी छोटी मिस्टेक भी किया है, सो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट, है ना। ऑब्वियसली थोड़ा माइंड में कुछ चलती रहती है तो वो चीज़ ध्यान नहीं जाती है, इसलिए छोटे छोटे मैंने कहीं पे मिस्टेक भी किया है, सो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट। आई होप लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। ऑब्वियसली वेरिएंस बहुत ईजी टॉपिक है एंड मार्क स्कोरिंग एरिया है, सो काइंडली डोंट इग्नोर इट। आई हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन दिस टॉपिक एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।